नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर शेखावटी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने एयरपोर्ट, कनोडिया कॉलेज, रामबाग सर्किल, भाजपा प्रदेश कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास पर स्वागत किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ शेखावटी के लोक कलाकारों ने पानी से जुड़े गीत प्रस्तुत किए। जवाहर सर्किल पर कार्यकर्ता मटके लेकर खड़े रहे। एयरपोर्ट पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। भास्कर की बड़ी खबर, राजधानी में ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए विकसित की गई ट्रांसपोर्ट नगर योजना 19 साल बाद भी जमीन पर पूरी तरह से नहीं उतर पाई है। सीकर रोड स्थित जोन 13 की इस योजना में जेडीए ने 2 चरणों में 2314 भूखंड आवंटित किए थे, लेकिन अब तक केवल 10% आवंटियों ने ही निर्माण किया है। 90% भूखंड खाली पड़े हैं। अब जेडीए ने ऐसे आवंटियों को अंतिम नोटिस जारी कर 3 महीने में निर्माण शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। चिकित्सा विभाग के एक आदेश ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों में विवाद खड़ा कर दिया। आदेश के अनुसार आरयूएचएस में आचार्य और सह आचार्य पदों के लिए 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सक शिक्षकों के साथ चिकित्सा विभाग के विषय विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों यानी प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट व सीनियर स्पेशलिस्ट पर भी विचार होगा। इसके लिए 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर आदेश निरस्त करने की मांग की है। एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार एमओ कैडर के डॉक्टरों को सीधे आचार्य, सह आचार्य जैसे टीचिंग पदों पर लाने की तैयारी कर रही है। उनका सवाल है कि जब मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक कैडर अलग है तो एमओ कैडर को फैकल्टी पदों पर पैराशूट एंट्री क्यों दी जा रही है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक नंबर 2 में बंद डकैत जगन गुर्जर की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई। पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी विष्णु लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था। जांच में पता चला कि बैरक में लगा सीसीटीवी कैमरा खराब नहीं था, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग धुंधली करने के लिए उस पर टूथपेस्ट लगाया गया था। कैमरे पर मिट्टी भी डाली गई थी ताकि घटनाक्रम रिकॉर्ड नहीं हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था वाली हाई सिक्योरिटी जेल में कैमरों की निगरानी कैसे नहीं हो सकी। जेल की कंट्रोल रूम में सभी कैमरों के लाइव विजुअल उपलब्ध रहते हैं और किसी भी कैमरे में गड़बड़ी आने पर तत्काल जानकारी मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम की याचिका पर राजस्थान सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसाराम की सजा पर रोक से इनकार, राजस्थान सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जयपुर के पास गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेजरोली नगर पालिका के लेसवा की ढाणी स्थित एक खेत के फार्म पौंड में विवाहिता और उसकी 2 मासूम बेटियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान श्री माधोपुर तहसील की ग्राम पंचायत खुर्रमपुरा नोपा के ढाणी निवासी पूजा यादव, पत्नी राम अवतार यादव, उनकी 3 वर्षीय बेटी चित्रांशी और 9 माह की हर्षिता के रूप में हुई। करौली जिले के पांचना बांध से जुड़े करीब 20 साल पुराने जल विवाद पर मंगलवार देर शाम 12 बजे सहमति बन गई। जल संसाधन विभाग अगले 7 दिन में बांध से पानी छोड़ने की तारीख तय करेगा। देरी से ही सही आखिरकार मानसून एंट्री की तारीख तय हो गई है। प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान मानसून कोटा, बारां, झालावाड़ के रास्ते प्रवेश करेगा और दस्तक के साथ ही दक्षिणी पूर्वी जिलों में भारी बारिश होगी। बीते 13 साल में तीसरी बार मानसून जुलाई में एंट्री कर रहा है। इससे पहले साल 2014 और 2019 में मानसून ने जुलाई में दस्तक दी थी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून प्रवेश की तारीख 25 जून तय है। इस बार 8 दिन देरी से आ रहा है। हालांकि इस बार प्री मानसून में औसत से ज्यादा बारिश हुई, लेकिन बीते सीजन के मुकाबले कम बारिश हुई। राजस्थान में 30,000 और जयपुर में 5,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रस्तावित है। भर्ती में आरक्षण के साथ सभी वर्गों को शामिल किए जाने के विरोध में संयुक्त वाल्मीकि एवं श्रमिक संघ के आह्वान पर प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। मंगलवार को हेरिटेज निगम मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय आम सभा हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की गई।
वाल्मीकि समाज ने हसनपुरा पंडित जी की चौराहे से सोडाला तक जुलूस निकाला। यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव रवि जैन के साथ हुई वार्ता में सरकार ने 5 में से 2 मांगों पर सहमति दी, लेकिन वाल्मीकि समाज फिलहाल सहमत नहीं हुआ। निगम में 8200 सफाई कर्मी कार्यरत हैं। नई जनगणना के अनुसार शहर की आबादी में 585 लोगों पर एक सफाई कर्मी काम कर रहा है। यदि 5000 भर्ती होती है तो 393 लोगों पर एक कर्मचारी होगा। 2018 की भर्ती में 460 खाली सीटों पर शुरू हुआ विवाद, 8 साल बाद भी बहिष्कार जारी। जयपुर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लगातार जारी है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 1 से 26 जून के बीच 26 दिनों में 90,675 चालान किए गए, यानी प्रतिदिन औसतन 3,487, हर घंटे करीब 145 और हर मिनट में 2 से अधिक वाहन चालक नियम तोड़ते पकड़े गए। रफ्तार तेज, आए दिन हादसे, कैसे रुकेगी यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान के 5 तीरंदाज पहनेंगे टीम इंडिया की जर्सी। पहली बार एक साथ 5 का सिलेक्शन हुआ, जिनमें खुशी कुमार, सचिन, चेची, प्रांजल, अनुज और आर्यन शामिल है। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। इस दौरान गहलोत ने सोशल और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि देश का मुख्य धारा का मीडिया सरकार के दबाव में है और डरा हुआ है। ऐसे में सोशल मीडिया देश की डेमोक्रेसी को बचाने का काम कर रहा है। यदि ये माध्यम न होता तो देश के हालात क्या होते, ये बड़ा सवाल है। आगामी समय सोशल मीडिया के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा और यह देश में बदलाव की क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जनहित के मुद्दों को उठाने में सोशल मीडिया सशक्त आवाज बन रहा है। एआईसीसी सचिव सीपी मित्तल और जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भी इसे मजबूत करने पर जोर दिया। यह सोशल मीडिया देश में डेमोक्रेसी को बचाने का काम कर रहा, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। आरयूएचएस एक्शन मोड में निर्धारित मापदंड पर खरा नहीं उतरने वाले 8 फार्मेसी संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। 8 निजी फार्मेसी कॉलेज में 0 सेशन घोषित किया गया। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रवेश नहीं दे सकेंगे। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2026-27 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को 100 इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें जयपुर कमिश्नरेट से 8 इंस्पेक्टरों को अलग अलग रेंज में भेज दिया गया। परिवारों के स्वास्थ्य बीमा को लेकर ताजा रिपोर्ट में प्रदेश के लिए राहत भरी खबर। राजस्थान ने 28 में से 25 राज्यों को पीछे छोड़ते फैमिली हेल्थ कवरेज में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान के कुल 1.83 करोड़ परिवारों में से 1.62 करोड़ परिवार स्वास्थ्य बीमा से जुड़ चुके हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यमुना जल समझौते के मुद्दे पर भजनलाल शर्मा सरकार को घेरा है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि समझौते में राजस्थान के हकों के साथ छल किया गया है। केंद्र सरकार के दबाव में आकर मुख्यमंत्री से एक ऐसे एग्रीमेंट पर अंगूठा लगवा लिया गया जिससे राजस्थान को पानी के मामले में बैकफुट पर धकेल दिया है। डोटासरा ने समझौते की कमियां गिनाते हुए नए एग्रीमेंट के तहत राजस्थान को जहां पहले 12 महीने पानी मिलना था, वहीं अब साल में सिर्फ 4 महीने पानी मिलेगा। हमें केवल 580 एमसीएम पानी ही मिल पाएगा। डोटासरा ने कहा कि इस नए एग्रीमेंट में राजस्थान विरोधी शर्तें थोपी गई है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने राजस्थान के हिस्से का पानी लाने के लिए 31,000 करोड़ के डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेजी थी, लेकिन केंद्र ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बॉर्डर एरिया में हो रही तोड़फोड़ पर गंभीर सवाल उठाए। जूली ने कहा कि बिना किसी लिखित आदेश या चर्चा के बॉर्डर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं। सरकार सामरिक महत्व और सुरक्षा का बहाना बना रही है। अगर ऐसा है तो मुद्दे को सार्वजनिक करे। बोले यह तो मंदिरों का चंदा भी नहीं छोड़ रहे। जूली ने आरोप लगाया कि अस्पतालों को बजट नहीं मिलने से इलाज ठप है। वित्तीय पाबंदियों के कारण 10 लाख रुपए से ऊपर की खरीद नहीं हो पा रही, जिससे अस्पतालों में ड्रिप और इंजेक्शन तक खत्म है।
उधर पीबीएम अस्पताल की बदहाली और अव्यवस्थाओं के विरोध में 11 जून से लगातार जारी आंदोलन आखिरकार सोमवार को कलेक्ट्रेट के घेराव और बड़े सियासी ड्रामे के बाद 10 सूत्री समझौते के बाद समाप्त हुआ। ग्रामीण इलाकों में बगैर पट्टे के रहने वालों और कमजोर वर्ग के परिवारों को ग्राम पंचायतों द्वारा रियायती दरों पर और कुछ मामलों में बिल्कुल मुफ्त पट्टे जारी कर प्रावधान लागू रहेगा। पंचायती राज विभाग ने इस मामले में नियम कायदों को स्पष्ट गाइडलाइन ग्रामीणों के लिए जारी की है। इसमें बताया गया है कि पुराने मकानों का पट्टा केस में यदि कोई व्यक्ति आबादी भूमि पर पुराना मकान बनाकर रह रहा है और पट्टा लेना चाहता है तो उसे प्रारूप 23K में आवेदन करना होगा। इसमें 300 वर्ग गज तक के क्षेत्रफल के लिए फीस की दरें 50 वर्ष से अधिक पुराने मकान पर 100 रुपए है। गाँव में 300 वर्ग गज तक के क्षेत्रफल पर 100 रुपए, 200 रुपए और फ्री में भी पट्टा मिलेगा। राजधानी जयपुर में पहली बार ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 1 और 2 जुलाई को होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बुधवार सुबह इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 80 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के अफसर, 28 राज्यों से श्रेष्ठ नवाचार करने वाले 2700 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।